नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम अपने YouTube चैनल नवनीत गौतम्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी को ज्ञात हो चुका होगा कि इस बार वर्ष 2020-21 जो आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर है वो सेमेस्टर वाइज हो गई है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जो सेमेस्टर वाइज आपका न्यू अपडेटेड सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए केवल इस साल आपका जो पैटर्न है वो कैसा हुआ है, सेमेस्टर वाइज हुआ है। अगले वर्ष बीएससी सेकंड ईयर के लिए बिल्कुल सेमेस्टर वाइज हो जाएगा बीएससी फर्स्ट ईयर के साथ साथ, और उससे अगले वर्ष थर्ड ईयर के लिए भी हो जाएगा, यानी फिर तीनों वर्ष के लिए हो जाएगा। तो इस बार केवल जो सेमेस्टर वाइज सिस्टम है केवल और केवल बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है। बीएससी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों यथावत रहेंगे, बिल्कुल एज इट इज रहेंगे। ठीक है, तो बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के सिलेबस को हमें समझना है। आप देख सकते हैं न्यू सेमेस्टर वाइज सिलेबस 2020-21। तो जो सेमेस्टर वाइज सिलेबस आपका है उसे समझना है, लेकिन उससे पहले एक बात समझ लेते हैं। जो आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति, तो उसी का अनुकरण करते हुए ये आपका सिलेबस चेंज हुआ है। तो देखो, उस शिक्षा नीति की एक मुख्य बात ये थी कि जो विद्यार्थी किसी कारणवश, आर्थिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं, है ना, तो कोई भी कारण हो सकता है जिस कारण से बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, बीएससी का 1 साल करके छोड़ देते हैं, 2 साल करके छोड़ देते थे, तो जो उनकी पढ़ाई है 1 या 2 वर्ष की वो किसी भी काम की नहीं रह जाती थी। तो नई शिक्षा नीति में क्या हुआ है, अब जो है आपके सेमेस्टर चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में क्या हुआ है, इस बार जो फर्स्ट ईयर करेगा या जो सेकंड ईयर करेगा या जो थर्ड ईयर करेगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, थोड़ा सिस्टम समझ लीजिए कि इस बार क्या हुआ है। देखो, फर्स्ट ईयर यदि आप केवल करते हैं, केवल फर्स्ट ईयर 3 साल की जैसे बीएससी है, कोई उसका केवल 1 ही साल कर पाता है, तो उसके 1 साल खराब नहीं जाएगा, बल्कि उसे भी सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट कौन सा होगा, उस माने उस जैसे एक तरह का डिग्री होता है, डिप्लोमा होता है, तो इस कोर्स का नाम क्या रखा गया, सर्टिफिकेट कोर्स, है ना। क्लियर है। तो यदि कोई फर्स्ट ईयर करके छोड़ देता है तो उसका 1 साल बेकार नहीं होगा, उसे भी उसका भी 1 साल मान्य होगा, और उसका जो कोर्स है वो सर्टिफिकेट कोर्स कहलाएगा। ठीक है, तो और देखो, जो सेकंड ईयर कर लेगा यानी 2 साल कर लेगा बीएससी के, उसे और छोड़ देगा मान लो, तो उसे जो मिलेगा वो होगा उसका डिप्लोमा, उसे क्या कहेंगे, डिप्लोमा। ठीक है, यानी 1 साल की बीएससी करते हैं तो सर्टिफिकेट कोर्स, 2 साल की बीएससी करते हैं तो डिप्लोमा कोर्स, और जो 3 साल पूरे करता है अपनी बीएससी के, तो आपको पता है बीएससी क्या है, एक डिग्री है। ठीक है, तो बीएससी क्या होती है, डिग्री होती है। तो कहने का मतलब ये है 3 साल में आपको बीएससी की डिग्री मिलेगी, लेकिन यदि आप 2 साल करके छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, डिप्लोमा, है ना, और जो 1 साल करता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। तो नई शिक्षा नीति ये कहती है। आइए सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेबस जो है, केवल मैं आपको फर्स्ट ईयर के अंतर्गत भी केवल फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी है ना उसी के बारे में बात करेंगे, उसी को पढ़ेंगे, और धीरे धीरे फिर जब सेकंड सेमेस्टर आपका आएगा तब उसका सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। तो अभी उसका सिलेबस डिस्कस करने का कोई लाभ नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप समझ चुके होंगे। तो न्यू सेमेस्टर वाइज सिलेबस जो आपका आया है, केवल सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हैं सेमेस्टर फर्स्ट, मैंने कहा सेमेस्टर फर्स्ट, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कहते हैं। ठीक है, तो देखो क्या कहेंगे, सर्टिफिकेट इन बेसिक फिजिक्स। ठीक है, कैसी फिजिक्स है, बेसिक फिजिक्स में आपको क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यदि आप 2 सेमेस्टर कर लेते हैं, क्योंकि 1 साल में कितने सेमेस्टर होते हैं, 2 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। तो केवल जो सिलेबस है आपका किसका है, केवल और केवल सिलेबस किसका है, सेमेस्टर फर्स्ट का। और यदि आप 1 साल पूरा करते हैं तो सर्टिफिकेट मैंने बताया मिलेगा। तो सर्टिफिकेट का नाम क्या होगा, सर्टिफिकेट इन बेसिक फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। जो थ्योरी का पेपर है आपका सेमेस्टर फर्स्ट में, एक पेपर है थ्योरी का, और उसका नाम क्या है, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स।
तो जो आपकी मैंने बुक स्टार्ट कर रखी थी मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, है ना, वो रहेगी। लेकिन सेमेस्टर फर्स्ट में उस बुक के साथ साथ बुक तो केवल, है ना, अभी तो ये जो पेपर थ्योरी का पेपर है एक ही पेपर है तो एक ही बुक होनी चाहिए, लेकिन इसके दो पार्ट हैं। एक तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स यानी जो आपकी बुक थी मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, जो आपने, है ना, पहले सिलेबस जब मैंने डिस्कस किया था तब आपने देखा था। और इसके साथ में केवल एक पार्ट और जोड़ दिया गया है जिसका नाम क्या है, मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसमें आप फिजिक्स यानी फिजिक्स में जिस मैथमेटिक्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, उस मैथमेटिक्स की जो बातें हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको सीखने हैं। तो आपके पेपर का नाम अब क्या है, पहले आपके 3 पेपर थे ना एक साल में, पहला पेपर जिसका नाम क्या था मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, तो अब आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर है उसका नाम क्या है, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स यानी न्यूटन के अनुसार जो मैकेनिक्स है, यांत्रिकी है, उसके बारे में जो है ना पढ़ना है। यानी कुल मिला के बुक वही है, बस उसमें, है ना, ये बुक और ऐड हो गई है, बुक तो एक ही रहेगी। तो ये पार्ट बी है एक तरीके से, ये पार्ट ए है। तो बस मैथमेटिकल फिजिक्स इसमें ऐड हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो देखो पहले पार्ट ए का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो पार्ट ए, मैंने कहा पार्ट ए जो है मैथमेटिकल फिजिक्स है, तो इसका सिलेबस देख लीजिए। पार्ट ए बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स, ये मैथमेटिकल फिजिक्स पार्ट ए का नाम क्या रहेगा, बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स। क्लियर है, इसमें भी 4 यूनिट हैं, यानी पूरी बुक में 8 यूनिट है, है ना। तो 4 यूनिट जो है ए पार्ट में है और 4 यूनिट बी पार्ट में है। तो देखो क्या हो जाएगा, इसकी जो फर्स्ट यूनिट है वो है वेक्टर अलजेब्रा। आप जानते हो मैथमेटिक्स में अलजेब्रा होता है, बीजगणित होता है, तो सदिश बीजगणित यानी वेक्टर अलजेब्रा आप इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, आइए यूनिट सेकंड देख लीजिए। यूनिट सेकंड जो है आपकी वो है वेक्टर कैलकुलस। तो कैलकुलस जो है आपने 12th क्लास में भी पढ़ी होगी, जिसके अंतर्गत डिफरेंशियल आता है, इंटीग्रल आता है। ठीक है, लेकिन ये वेक्टर कैलकुलस है, तो जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनका कैलकुलस का किस तरीके से चलता है ना मैथमेटिक्स में, उस तरीके से आप पढ़ेंगे वेक्टर कैलकुलस। थर्ड यूनिट है आपकी कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम आप जानते हैं, निर्देशांक होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसके सिस्टम के बारे में पढ़ना है। और ये बिल्कुल आपका नया टॉपिक है, इसे आप पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू टेंजर्स। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल फिजिक्स जो है आपकी बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स जो पार्ट ए है उसकी 4 यूनिट है ना। बाकी डिटेल में इन्हें करेंगे, लेकिन फिलहाल जो हमारी अभी बुक चल रही है अभी तो केवल हम उसी का अध्ययन करेंगे, और वो हमारे क्या है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो इसका सिलेबस आइए और डिस्कस कर लेते हैं। आपको नीचे का आपको दिख नहीं रहा होगा, एक बार देख। ठीक है, अब दिख रहा है, चलो। तो देखो पार्ट बी जो है, मैंने कहा पार्ट ए तो मैथमेटिकल फिजिक्स है जिसका नाम क्या था, बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स। और जो पार्ट बी है वो आपकी जो बुक थी फर्स्ट बीएससी फर्स्ट ईयर की, पहले मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, बस उसमें क्या नाम है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। क्लियर है, तो बुक आपकी वही है। और इसके जो 4 यूनिट हैं तो वो भी लगभग सेम है, कुछ टॉपिक जो बदले होंगे, वो एक आध टॉपिक बदला होगा, वो बुक आने के बाद पता चल जाएगा। बाकी नहीं तो लगभग वही सिलेबस है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है बस। ठीक है, तो ये बेसिक मैथमेटिक्स आपका नया आया है, बाकी ये तो बुक लगभग वे ही रहेंगी, है ना। तो यूनिट जो 5th है, 4 यूनिट तो इसकी हो गई बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स की। तो जो 5वीं यूनिट है, 5th यूनिट है, उसका नाम है डायनेमिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो कणों के समूह होते हैं, कणों का एक निकाय होता है, उसके डायनेमिक्स के बारे में पढ़ना है। और मैंने बता रखा है मैकेनिक्स के अंतर्गत 2 ब्रांच होती हैं, एक काइनेमेटिक्स है और एक डायनेमिक्स है ना, डायनेमिक्स। तो उसके बारे में पढ़ेंगे तभी। और यूनिट जो आपकी 6th है वो है डायनेमिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड की जो डायनेमिक्स है, जिसे बोलते हैं गति की हिंदी में। और जो यूनिट 7th है आप देख सकते हैं, 3rd यूनिट जो आपकी बुक की थी वही यूनिट है बिल्कुल, मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। ठीक है, बिल्कुल वही रहेगा। और यूनिट जो 8th है, तो जो आपकी पहले 4th यूनिट थी इस बुक की, क्या थी, वेव मोशन, बिल्कुल सेम है एज इट इज। ठीक है, तो थोड़ा बहुत बदलाव शायद इस यूनिट में देखने को मिल सकता है आपको, बाकी ये भी है ना, इन तीनों का तो सिलेबस सेम है। ठीक है, और बाकी ये थोड़ा आपका बदला है ना, ये यानी न्यू आया है आपका सिलेबस में, जो ये पार्ट है आपका पार्ट ए बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, तो ये केवल मैंने सेमेस्टर फर्स्ट के लिए आपको बताया, और सेमेस्टर सेकंड के लिए भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ 1 मिनट में। जो आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर की 2 बुक थी बाकी,
एक तो थी काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स और एक थी सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बिल्कुल वही बुक रहेंगी, लेकिन उनमें जो पहली बुक थी उसका नाम चेंज हो गया है थोड़ा सा। पहले नाम था काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स, अब नाम हो गया है थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, तो नाम पलट दिया है और कुछ नहीं होगा। और जो सेमेस्टर सेकंड की जो सेकंड बुक है, मैंने आपको उसका नाम बताया सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसका नाम चेंज होकर ये हो गया है सर्किट फंडामेंटल एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, तो वो भी लगभग सेम ही रहेगा, बाकी है ना, तो उसका डिटेल सिलेबस तभी डिस्कस करेंगे सेमेस्टर सेकंड में, तब आप आएंगे, है ना। तो केवल अभी सेमेस्टर फर्स्ट की बात है, तो मैंने बता दिया है आपको थ्योरी का जो पेपर है वो कौन सा होगा, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जिसके अंतर्गत ये बुक जो है इसके दो पार्ट है। पार्ट ए है बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स और पार्ट बी जो है आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। ठीक है, दोनों में 4-4 यूनिट है, यानी कुल मिला के सेमेस्टर फर्स्ट में आपको 8 यूनिट पढ़नी है। ठीक है, ठीक है ना, तो इसे आप देख लेंगे तो सर्टिफिकेट कोर्स आपको मिलेगा जब आप 1 ईयर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस मैंने डिस्कस किया आज की वीडियो में, तो इसे आप बहुत अच्छे से समझ के अपने बाइंडर में नोट कर लेंगे। ठीक है, बाकी जो आपकी कक्षाएं चल रही हैं मैकेनिक्स एंड वेव मोशन की, वो बिल्कुल यथावत एज इट इज चलती रहेंगी, बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, और कोई 1-2 नया टॉपिक यदि मिला जब बुक आएगी तो उसे तब देख लेंगे, है ना। और जो भी चेंज होगा लगभग सिलेबस में इसमें कोई चेंज नहीं है, केवल ये नया कौन टॉपिक है आपका, मतलब नया एक तरीके से पार्ट जोड़ा गया है उसी बुक में जो आपका पेपर होगा, है ना। तो बस, है ना, आप बहुत अच्छे से ये सिलेबस नोट कर लेंगे अपने बाइंडर में और अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।